नमस्कार दोस्तों। बहुत ही दुख स्वरूप के साथ बताना पड़ रहा है कि हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी अब हमारे बीच में नहीं रहेंगे और गुरुग्राम के आवास पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। निवासी साल के अपने सफ़र में उन्होंने बहुत से बड़े काम किए हैं और वो बहुत ही हास्य पर चरित्र वाले इंसान माने गए हैं, जो लोगों से जुड़े हुए थे सामाजिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर। जैसे हम उनके व्यवहार के रूप में बात करें तो गांव-गांव में जब भी लोगों से मिले हैं तो उन्होंने अपना एक अलग छवि प्रदान की है कि किस तरह के वो इंसान थे, किस तरह वो लोगों से जुड़कर बातें करते थे। कि और हास्य पर मैं बात करूँ तो वो काफ़ी अपनी विपक्षी पार्टी को भी एक तौहीन के रूप में उनको नहीं दिखाते थे, लेकिन उनका मजाक उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। खिल्ली उड़ाने की मैं बात करूँ तो एक बार हमारे गांव की भी बात है कि सरकारी स्कूल छात्र टाइम उनके जो सहायक थे लोग थे, हमारे गांव के अध्यक्ष जो लोग उनके साथ रहते थे, उनका कहना था कि चौटाला जी कुछ बताइए विपक्ष के बारे में। तो वो ये अक्सर यही कहते थे कि कांग्रेस सरकार और कांग्रेस घास कभी किसी के काम नहीं आ सकती। उनको यही उनकी बातें हमेशा हमारे बीच में यादें रहेंगी कि राजनीति का अलग अलग पहलू जो इंसानों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इसके बारे में जाकर चर्चा करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से बहुत अच्छे डिसीजन मिले हैं कि हम इस फील्ड में क्या कर सकते हैं। कि किसानों के साथ ये हो रहा है कि अच्छे दाम नहीं मिल रहे तो हम किस तरह अच्छा उत्पादन पा सकते हैं ताकि हम उसके मूल्यों को किस तरह हम बराबर ला सकें और अच्छी उपज के साथ अच्छा मुनाफा पा सकें। इन बातों की चर्चा होती थी। राजनीति एक साथ साथ चलने वाला अलग पहलू था, लेकिन साथ में सामाजिक और व्यवहारिक बात करने वाला मैं एक अच्छा इंसान के रूप में इनके चित्र को बताना चाहूँगा। जैसे कि और लोग से पहलू है जो किसी भी सरकारी नौकरी के चयन के लिए कोई लेके जाता था अपनी रिक्वेस्ट प्रार्थना कि सर हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, हमारे लड़के ने बहुत पढ़ाई की है, इसके बारे में हम किस तरह कुछ करवा सकते हैं। तो एक जरिया देते थे, ना कि किसी को एक स्पेसिफिक नौकरी प्रोवाइड करवाते थे। वो एक जरिया बताते थे कि भाई इस तरह से उसको ये मेहनत करनी पड़ेगी और ये पहलू है, इसको तो पार करना पड़ेगा। इसी तरह छात्र को शिक्षा और समाज शिक्षा मिल सकती है, ना कि सरकारी नौकरी शिक्षा का जरिया नहीं है। उस पहलू के बारे में बताइए ना सर, कि कोई नौकरी के लिए गया था और वो बोल रहा था कि उसको कंडक्टर की नहीं तो फिर उसको अच्छा ये इसको हम हास्य पर्द के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि वो मैं जैसे कि आपको बताया कि वो बहुत ही हंस मिजाज के आदमी थे। तो उनको किसी ने कहा कि अभी सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी गरीब परिवार से आया हूँ, ऐसा है। तो बोला अभी कंडक्टर की वो वैकेंसी आई हुई है तो आप उसके लिए कर सकते हैं अप्लाई। तो बोला जी मेरे को टिकट काटनी नहीं आती, मैं थोड़ा कम शिक्षित हूँ, मैं मेरे हिसाब से मैं मेरी पूरी तैयारी करता हूँ, बट मैं उसके लिए अव्वल नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, तू टिकट काट नहीं सकता लेकिन टिकट फाड़ तो सकता है। तू एक एक्सपीरियंस्ड के रूप में अपने यातायात के साधनों के रूप में, मतलब एक लाइन के रूप में काम कर सकता है, ताकि जो असामाजिक तत्व जो टिकट नहीं लेते हैं उनको चेक करने की एक जिम्मेदारी लेते हुए उधर तू अपनी शिक्षा को दिखा सकता है। इधर एक ना को ज़्यादा शिक्षा की जरूरत है, बल्कि एक अपने अच्छे सामाजिक इंसान की जरूरत है। और भी उनकी बहुत सी चर्चाएं हैं, लेकिन चर्चाएं धीरे धीरे इंसान की छवि को दिखाती रहेगी। हमेशा हमारे बीच में चले गए हैं, लेकिन उनकी बातें हमें प्रेरित करती रहेंगी। और यही कहना चाहूँगा दोस्तों, एक अच्छे शिक्षित इंसान के जाने से ना कि कोई इंसान चला जाता है, बल्कि माना जाता है एक पुस्तकालय ही हमारे जीवन से चला गया है जो हमें एक अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकता है। तो कहता हूँ दोस्तों, उनके कदमों पर, उनके विचारों के कदमों पर चलने का अपना जरिया बनाइए और अच्छी शिक्षा प्राप्त कीजिए। राम राम दोस्तों।